वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 4 फरवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। और ये इसका जो थीम था वो था रुसोमा की प्रचुरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही जवाब है पेन्नार नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और ये तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा इस नदी की सहायक नदी जो है मार्कंडे नदी, पेन्नार नदी की सहायक नदी मार्कंडे नदी है, इस पर बांध बनाने का विरोध किया है, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्रैफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। क्रैफोर्ड पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए इनको दिया गया है। और क्रैफोर्ड पुरस्कार, इसको भूविज्ञान का नोबेल भी बोला जाता है। और वीरभद्रन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और भूविज्ञान का नोबेल बोला जाता है, मैंने बता ही दिया है। और इन्होंने 1975 में नासा में काम करते हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC न केवल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी को सोखने में 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये इन्होंने खोज की थी। सुपर पॉपुलेट, ठीक है, सॉरी सुपर पॉल्यूटेंट, माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे ये 1995 में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में एआई में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI में शामिल हुई थी। उनके पास विमान क्षेत्र का 30 वर्षों का अनुभव रहा। और इससे पहले ये आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलकाता की क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो खंजर 13 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है असम। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि खंजर 13 किन देशों के बीच होता है? तो उसका जवाब है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर 13। या भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो उसका आंसर होगा खंजर 13, खंजरना। तो ये खंजर जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। ठीक है, चलिए ये 4 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका।
और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हेवन 1। किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। और ये 2027 की पहली तिमाही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति को पहला स्थान हासिल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी व रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय सेना के अधिकारियों को भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर स्पेस जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान कौन सा राज्य देता है? तो उसका जवाब है गुजरात। अच्छा, गुजरात रिन्यूएबल क्षमता में पहले स्थान पर है, और हर तरीके के उसमें, सिवाय एक को छोड़ के। जैसे पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में गुजरात प्रथम है। सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात दूसरे स्थान पे है। सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है, और इसी तरीके से रूफटॉप सोलर, जो छतों पर सोलर लग रहे हैं, उसमें पहला स्थान गुजरात का है। ठीक है, और ओवरऑल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में गुजरात पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के योगदान में राज्यों का क्रम है। पहला, दूसरा, तीसरा गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सौर ऊर्जा, राजस्थान में पहले नंबर पे है, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में, और गुजरात दूसरे पे है सौर ऊर्जा में। बाकी पवन ऊर्जा में पहले पे है, रूफटॉप में पहले पे है गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? अच्छा, ये सवाल, इस ऑप्शन के हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इसका प्रश्न, सही प्रश्न ये होगा कि भारत की पहली, एक सेकेंड, भारत की पहली एयरपोर्ट पे चलने वाली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी? तो एयरपोर्ट पे जो हाइड्रोजन बसें संचालित होने जा रही हैं, तो इसका सही जवाब होगा कोचीन। और अगर ये सवाल आ जाए कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएंगी, तो उसका जवाब है लेह। लेह लद्दाख। लेह लद्दाख इसका सही जवाब है।
भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें लेह लद्दाख में शुरू की गई हैं और भारत की पहली एयरपोर्ट पे चलने वाली हाइड्रोजन से संचालित बसें कोचीन में शुरू की गई हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बनने जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन संचालित बसें यात्रियों के परिवहन के लिए तैनात की जाएंगी। ये परियोजना राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।